आज हम पश्चिम चंपारण की बात करेंगे। पश्चिम चंपारण लोकसभा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सांसद संजय जायसवाल को हराने के लिए कोई उम्मीदवार इंडिया गठबंधन को नहीं मिल पा रहा है। संजय जायसवाल इतने मजबूत उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कोई भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार तैयार नहीं हो रहा है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़े। उसे लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो फालतू में मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उसी पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आते हैं पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ज्यादा पुराना नहीं बल्कि 2004 से ही जानेंगे पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का इतिहास, जब लालू प्रसाद यादव रघुनाथ झा को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मदन जायसवाल को अब तो हरा ही देंगे। मदन जायसवाल जो कि संजय जायसवाल के पिता थे और बहुत बड़े जो नेता है वो माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत कड़ी, जो कि पश्चिम चंपारण में लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनते आए। और उसके बाद संजय जायसवाल ने यह बीड़ा उठाया, लेकिन 2004 में रघुनाथ झा ने मदन जायसवाल को चुनाव हरा दिया और वो वहां से सांसद बन गए। और 2009 में डॉक्टर संजय जायसवाल फिर से जीत जाते हैं और 2014 में संजय जायसवाल फिर से जीतते हैं। 2019 में संजय जायसवाल की फिर से जीत होती है। संजय जायसवाल को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। और अब आते हैं कि 2009, 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला। डॉक्टर संजय जायसवाल को 2009 में वोट मिला 1,98,781 वोट। वहीं एलजेपी से उम्मीदवार थे प्रकाश झा, जी हां, फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा जो है वो भी राजनीति करने आए थे, चुनाव भी लड़े। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से चुनाव लड़े, उन्हें वोट मिला 1,51,438 वोट, यानी कि 47,343 वोटों से वो चुनाव हार गए। उनकी किस्मत यहां बहुत खराब थी। किस्मत इसलिए खराब थी कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को मैदान में उतार दिया। साधु यादव जब मैदान में उतरे तो वो 70,001 वोट लेकर आए। अब समझिए कि साधु यादव को 70,000 वोट मिला और प्रकाश झा जो है वो 47,343 वोटों से चुनाव हार गए। अगर साधु यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ते तो प्रकाश झा की जीत पक्की रहती, लेकिन किस्मत प्रकाश झा का यहां खराब था। अब आते हैं 2014 में। 2014 में संजय जायसवाल को वोट मिला 3,71,232 वोट। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश झा इस बार भी मैदान में उतरे। पार्टी बदल गई, पार्टी जेडीयू थी। नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया, इनको टिकट दिया और उसके बाद इन्हें वोट मिला 2,60,978 वोट, यानी कि 1,10,254 वोटों से इनकी हार हो गई। यहां भी इनकी किस्मत खराब थी क्योंकि राजद ने रघुनाथ झा को मैदान में उतार दिया और रघुनाथ झा को वोट मिला 1,21,800 और प्रकाश झा कितने वोटों से हारे थे? 1,10,254 वोट। यानी कि अगर रघुनाथ झा मैदान में नहीं रहते तो प्रकाश झा की जीत पक्की रहती, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी। हालांकि भगवान का भी मानना होगा कि जब आप फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म में इतना अच्छा कर रहे हैं, तब आपको राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रकाश झा को ऐसा एहसास हो गया कि मेरी किस्मत खराब है, हमको राजनीति नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर 2019 की बात करते हैं। 2019 में संजय जायसवाल को वोट मिला 6,03,706 वोट। और उसके बाद यूपीए गठबंधन में हिस्सा थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी से ब्रिजेश कुमार कुशवाहा को उतारा था, उनको वोट मिला 3,09,800 वोट, यानी कि 2,93,906 वोटों से वो चुनाव हार गए।
अब ये तो हो गया कि 9, 14 और 19 में किसे कितना वोट मिला, कैसे प्रकाश झा की किस्मत खराब थी। आपने देखा कि एक बार तो उनको साधु यादव ने ही हरा दिया, एक बार तो उनको रघुनाथ झा ने ही हरा दिया, या यूं कहें कि संजय जायसवाल को इन लोगों की वजह से जीत भी मिल गई, नहीं तो संजय जायसवाल चुनाव हार सकते थे 9 और 14 में। लेकिन अब आते हैं कि 24 में कौन कौन है। 24 में हम बात कर रहे हैं पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र की। अब ये लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना मजबूत लोकसभा है कि चाहे कोई भी उम्मीदवार उतर जाए, इनको हराना बड़ी मुश्किल है। संजय जायसवाल वहां से बहुत मजबूत नेता है। ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि इनको कोई नहीं हरा सकता है। और हम इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं। तो एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय जायसवाल वहां से फाइनल है। वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे 2024 में, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। इनकी पहुंच दिल्ली तक है, इनका टिकट नहीं कट सकता है। अब आते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मजबूत चेहरा कौन होगा। अब एक चेहरा, नया चेहरा सामने आया है, शाश्वत गौतम नाम है। कांग्रेस से कुछ दिन पहले राजद में शामिल हुए हैं। लालू यादव से रात के अंधेरे में मुलाकात करने गए और वहीं पर पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। कांग्रेस से राजद में आए हैं। कांग्रेस से पहले वो जेडीयू में थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। और जब कांग्रेस में थे तब राहुल गांधी के बेहद करीबी थे, राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं। और अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी बन चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये पश्चिम चंपारण में जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। इनको इस बार राजद मैदान में उतारेगी, शाश्वत गौतम को। और शाश्वत गौतम अगर मैदान में उतरते हैं तो जेडीयू इनको समर्थन करेगी, तो इनकी जीत पक्की होगी। और अब यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने यह तय ही नहीं किया है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किसी यादव चेहरा को लाया जाए या फिर किसी बनिया चेहरा को लाया जाए, क्योंकि संजय जायसवाल बनिया है और बनिया वोट पश्चिम चंपारण में अधिक है। इसका फायदा संजय जायसवाल को मिल जाता है। ब्राह्मण अधिक है और ब्राह्मण जो है वो भाजपा के कोर वोटर में से आते हैं, इसका भी फायदा संजय जायसवाल को मिल जाता है। और संजय जायसवाल जो है वो मदन जायसवाल के बेटे हैं, तो मदन जायसवाल का एक रुतबा रहा है पश्चिम चंपारण में, तो वो भी जो है समर्थन आ जाता है इनके साथ। भारतीय जनता पार्टी का वोट हो जाए, ब्राह्मण का वोट हो जाए, बनिया का वोट हो जाए, पिता का जो है समर्थन वो भी इन्हें मिल जाता है। तो इस तरीके से चौतरफा वोट मिलता है और ये चुनाव जीत जाते हैं। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो संजय जायसवाल उम्मीदवार रहेंगे और गठबंधन की तरफ से शाश्वत गौतम उम्मीदवार होंगे। और अगर ये उम्मीदवार होंगे तब तो ब्रिजेश कुमार कुशवाहा को टिकट नहीं मिलेगा। और अगर ब्रिजेश कुमार कुशवाहा राजद में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस बार अगर मैदान में हम उतरेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये जो सीट है वो एक दूसरे के ऊपर फेंका जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि हम चुनाव यहां से हार जाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी को लगता है, एहसास होता है कि इस जगह पर हम चुनाव हार जाएंगे, वो सीट अपने सहयोगी को दे देती है। राजद को जहां लगता है कि हम यहां चुनाव हार जाएंगे, वो सीट वो माले या कांग्रेस को दे देती है। ऐसे में पश्चिम चंपारण जो है वो एक दूसरे के ऊपर फेंका जाएगा कि आप लड़ लीजिए तो आप लड़ लीजिए, क्योंकि कोई चुनाव हारना चाहेगा नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 में क्या होगा। क्या नीतीश कुमार की तरफ से उम्मीदवार उतरेगा या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से, या फिर ये फेंक दिया जाएगा कांग्रेस के ऊपर। बहरहाल अब आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।